हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 25 दिसंबर 2025 को दोस्तों हमने जो है अपने घर पर जियो एयर फाइबर को इंस्टॉल करवाया था। और अब की बार दोस्तों हमारे घर पर जो जियो एयर फाइबर इंस्टॉल हुआ है वो जियो एयर फाइबर प्लस वाला डिवाइस इंस्टॉल हुआ है, यानी कि वो छतरी वाला डिवाइस इंस्टॉल किया गया है जिसको हम यूबीआर यूनिट के नाम से जानते हैं। एंड ये जो मतलब कि यूबीआर यूनिट है ये कि अनलाइसेंस्ड मतलब कि डिवाइस कहा जाता है इसको दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब कि मेन मकसद क्या है कि आपको जो है यहाँ पर ज़्यादा बड़े प्लान लेने के ऊपर दोस्तों जो है जोर दिया जाएगा। जियो क्या कर रहा है, जो पुराने वाली यूनिट थी उसके अंदर सिर्फ आप जो है 100 MB के प्लान को ही ले सकते थे। बट जब से जियो एयर फाइबर प्लस को लॉन्च किया गया है एंड इसी को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल भी किया जा रहा है, तो इसका मेन मकसद क्या है कि आप लोगों को भाई 1 GB के प्लान दिए जाए, यानी कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड के चक्कर में बड़े से बड़े प्लान ले दोस्तों। तो हमने दोस्तों यहाँ पर जो जियो एयर फाइबर प्लस तो इंस्टॉल कराया है, बट हमने यहाँ पर बेसिक प्लान इंस्टॉल कराया है ताकि भाई अच्छे से एक्सपीरियंस कर सके और फालतू का जो पैसा है वो हमारा वेस्ट भी ना हो दोस्तों। और 599 का जो बेसिक प्लान होता है इसका टोटल जो बिल बनता है वो 706 रुपये बनता है। बट अभी दोस्तों जैसे आप सबको पता है कि भाई जियो के अंदर ना, चाहे मतलब कि एयर फाइबर हो या फिर नॉर्मल फाइबर हो, तो आप लोगों को सिर्फ 600 रुपये की पेमेंट करनी है। तो आप लोगों को 2 मंथ का ट्रायल मिल जाता है। जो ये 600 रुपये दोस्तों ये तो आप लोगों का रिफंड हो जाएगा, 100 रुपीज़ करके आपको वाउचर मिल जाएंगे। बट जो आपके 2 महीने वो टोटली फ्री रहते हैं। जैसे ही आपके 60 डेज कंप्लीट होंगे तो आपको दोस्तों जो है आपका पहला बिल मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि होगा 706 रुपये का। अगर आप उससे पहले कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कराएंगे तो 600 रुपये जो आपने दिए हैं वो आपके रिफंड नहीं होंगे। अगर आप दोस्तों जो है 6 महीने तक यूज़ करेंगे ना, तब जाके वो आपके 100 रुपये के एडजस्ट किए जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमें जो है बेसिक प्लान के अंदर यहाँ पर जियो ने क्या चीज़ प्रोवाइड करी है, चैनल कौन कौन से हैं। बेसिकली यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं जो माई जियो ऐप है दोस्तों। और इसके अलावा कौन कौन सी ओटीटी ऐप है, कौन कौन सी ओटीटी ऐप है जिनका दोस्तों हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो यहाँ पे एक्टिव जो है वो दिखा भी देता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखते हैं जो हम माई जियो ऐप के होम पेज के ऊपर आ चुके हैं, तो फाइबर एंड एयर फाइबर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ऊपर आपका शो हो जाएगा पोस्टपेड नंबर, क्योंकि ये पोस्टपेड अकाउंट है दोस्तों। और एयर फाइबर के अंदर दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डेटा की लिमिट दिखा देगा। 1000 GB डाटा मिलता है, चाहे आप जियो का छोटा प्लान ले लो या फिर बड़ा प्लान ले लो, ठीक है। तो भाई मैक्स प्लान का क्या ही मतलब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 1000 GB की कैपिंग दे रखी है। अब इसके अलावा आप यहाँ पे चेक यूसेज पे क्लिक करोगे तो डेटा वगैरह की आप यूसेज चेक भी कर सकते हैं। बाकी ये है माई सब्सक्रिप्शन दोस्तों कि कौन कौन सी सब्सक्रिप्शन हमने यहाँ पे ले रखी है, मतलब जियो ने हमें क्या प्रोवाइड कर रखा है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा, ठीक है। थोड़ा खोलने में टाइम ले रहा है। तो सबसे पहले जियो हॉटस्टार, जो कि अभी एक्टिव पोजीशन के अंदर दिखा रहा है, ठीक है। इन प्लान दिखा रहा है, मतलब कि जो प्लान के अंदर है। इसके अलावा सोनी लीव भी दिखा रहा है, जो कि प्रीमियम मिल रहा है हमें सोनी लीव का, वो भी एक्टिव है। जी5 भी एक्टिव है दोस्तों। बाकी यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर सन नेक्स्ट है, ठीक है। ई टीवी विन है एंड हॉई चॉय वगैरह है, तो डिस्कवरी प्लस वगैरह, लॉयंस गेट। तो ये काफ़ी सारी ओटीटी ऐप हैं जिनको भाई मैंने जो है एक्टिव नहीं कर रखा दोस्तों। जब मैं इनको ओपन करूँगा तो एक्टिव हो जाएंगी। पेड की बात करें तो यहाँ पर वो वाले आपको अलग से ओटीटी ऐप शो हो जाएंगे जो आपने अलग से पेड ओटीटी ऐप ले रखे हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमने तो कोई पेड ओटीटी ऐप यहाँ पे ले ही नहीं दोस्तों। इसके अलावा आपको यहाँ पर 1000+ चैनल मिलते हैं, बट यहाँ पे आप चैनल नहीं देख पाएंगे। उसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा इनकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर आप जो है चैनल वगैरह देख सकते हैं। एंड जो इनका जियो टीवी प्लस ऐप है, ठीक है, उसी के अंदर आपके पूरे के पूरे जो चैनल है 1000+, वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और साथ साथ यहाँ पे जितनी भी ओटीटी ऐप है, ये सभी ओटीटी ऐप आपको जियो टीवी प्लस ऐप के अंदर ही देखने को मिलेंगी। जो जियो का सेटअप बॉक्स है उसके अंदर जियो टीवी प्लस ऐप इंस्टॉल की जाती है, प्री इंस्टॉल पहले से होती है। उसी के अंदर दोस्तों जो है आपके सारे चैनल और ओटीटी ऐप रनिंग पोजीशन के अंदर जाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड हमें एट प्रेजेंट अभी क्या मिल रही है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब से भाई यहाँ पर यूपीआई यूनिट लगी है तो तब से मैंने आप लोगों को बताया कि भाई यहाँ पर हमें जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी खासी मिल रही है। तो एक बार जो है लेटेस्ट स्पीड हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ कि मैंने जो है यहाँ पर जियो एयर फाइबर प्लस C6 जो हमारा डिवाइस है उसको मैंने कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली स्पीड लिखता हूँ, स्पीड टेस्ट। और ये जो गूगल वाला टेस्ट है हम यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों ही हमें दिखा देगा। तो 30 MB का प्लान है और यूबीआई राउंड लगी हुई है। तो हमें दोस्तों जो है मतलब 29-30 के आसपास स्पीड मिलनी चाहिए। और अभी हमें 28 के आसपास या 27 के आसपास स्पीड मिल रही है, 28.4 आ गई है, जो कि देखा जाए तो 30 MB के हिसाब से बहुत सही स्पीड हमें देखने को मिल रही है जियो फाइबर प्लस के अंदर दोस्तों। अब यहाँ पर ये है इसकी अपलोडिंग। तो ये रिजल्ट देखो मैंने इमीडिएट अभी आपको करके दिखाया, तो आपको 28 से 29 MB की अपलोडिंग और डाउनलोडिंग मिल जाती है। तो ये टेस्ट अगर हम दोबारा रन करते हैं इमीडिएट,
तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि फ्लक्चुएट होती है या फिर नहीं होती है तो कितने परसेंट फ्लक्चुएट होती है। तो अभी आपने जो डाउनलोडिंग देखी है वो देखो यार, आधी होगी, 28 से 14 के आसपास आ गई है, ये देखो। तो इसका क्या मतलब है कि भाई जियो एयर फाइबर का जो प्लस का डिवाइस है, यूबीआई यूनिट, इसके अंदर भी जो स्पीड है ना वो फ्लक्चुएट होती है। ठीक है, ये नहीं है कि फ्लक्चुएट नहीं होती, फ्लक्चुएट ये भी करता है। ये सिर्फ मतलब कि सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं कि कनेक्टिविटी आपकी अच्छी हो जाएगी, बट देखो वो 25 एम होगी अपलोडिंग, और डाउनलोडिंग होंगे 14.7। एक बार और दोबारा टेस्ट लगाते हैं। बाकी देखो यार, ये भी थर्ड पार्टी मतलब कि सिस्टम होता है, ऐप होती है, तो ये भी प्रॉपर स्पीड आपको मे बी ना दिखाएं, बट जो चीज़ हमें दिखाई जा रही है तो उस हिसाब से तो पता चल रहा है कि भाई स्पीड में फ्लक्चुएशन जरूर से मिलती है। अब देखो 27 आ गई और अपलोडिंग 29-28 के आसपास चल रही है, तो दैट मीन्स फ्लक्चुएशन तो हो रही है, ये नहीं है कि फ्लक्चुएशन नहीं है दोस्तों। तो अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि दोस्तों आप लोगों को भाई जियो एयर फाइबर प्लस के अंदर जो है बहुत सारे प्लान देखने को मिलते हैं। वैसे 599 से बेसिक प्लान स्टार्ट होता है, फिर इसका आता है 899 का, फिर 1199 का। 3 प्लान तो बिल्कुल बेसिक वाले होते हैं 100 एमबीपीएस की स्पीड के साथ दोस्तों। अगर आप इनके मैक्स प्लान की बात करो तो 3 प्लान इनके मैक्स के अंदर आ जाते हैं। 1499 का प्लान है, 2499 का प्लान है, एंड लास्ट आता है 3999 का प्लान है, यानी कि 3999, 4000 रुपये का प्लान है। तो पहले जो प्लान है 1499 का, उसके अंदर ये देंगे आपको 300 एमबीपीएस की स्पीड, एंड जो आपका 2499 है वो 500 एमबीपीएस की स्पीड प्रोवाइड करेगा, और लास्ट 1 GB की आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा। बट आप इस स्पीड के हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि जियो एयर फाइबर प्लस अगर हम लेते हैं और हम इसके अंदर वही हाईएस्ट प्लान ले लेते हैं, या फिर सेकेंड लास्ट प्लान ले लेते हैं 2499 का दोस्तों, जिसके अंदर हमें 500 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग, तो क्या वो आपको एक्चुअल में इतनी स्पीड दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। जो बात आपको फाइबर कनेक्शन के अंदर मिलेगी, या फिर चाहे वो एयरटेल का हो, बीएसएनएल का हो, या फिर जियो का फाइबर हो, ठीक है, किसी का भी फाइबर कनेक्शन हो, भाई जो स्टेबिलिटी जो कनेक्टिविटी आपको फाइबर दे देगा वो एयर फाइबर भाई बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी भी है ना, तब भी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, अगर सैटेलाइट की बात करें तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टारलिंक सैटेलाइट लेके आने वाला है दोस्तों, ठीक है। प्लान वगैरह भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि आजकल के अंदर आपको जो स्टारलिंक है वो अपना फाइबर देना शुरू कर देगा, यानी कि वाईफाई देना शुरू कर देगा सैटेलाइट के जरिए। तो उसके अंदर जो कनेक्टिविटी है वो आपकी बिल्कुल फिक्स रहेगी, उसमें कहीं भी आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ना तो वायर है, ना ही कोई टावर है, ना ही कोई ऐसा डिवाइस है, डायरेक्ट सैटेलाइट से आपको इंटरनेट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर अगर आप अभी जियो एयर फाइबर या फिर एयरटेल एयर फाइबर के अंदर कंफ्यूज हो, तो भाई देखो एयरटेल एयर फाइबर लोगे तो कम से कम 1500 रुपये का चार्ज लगेगा, बट इन्होंने भी ऑफर चला रखा है कि 1000 रुपीज़ आपके कैशबैक के तौर पे आपके वापस हो जाएंगे, आपका मतलब 500 रुपये खर्चा आने वाला है। बात करें जियो एयर फाइबर की, तो जियो एयर फाइबर के अंदर भी वन टाइम आप लोगों को 600 रुपये देने पड़ेंगे, बट यहाँ पे हमें जो 2 महीने का जो ट्रायल है वो बिल्कुल फ्री मिल जाता है। 2 महीने बाद हमारा बिल बनेगा। तो एयरटेल के अंदर आपका आने वाला 1500 रुपये खर्चा, 1000 रुपये आपका वापस हो जाएगा, ठीक है। 100 रुपये का वापस होगा, वो भी 10 बिल के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। और जियो के अंदर 600 रुपये खर्चा आएगा, और कुछ एरिया के अंदर जियो के जो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह है वो 1200 रुपये भी आप लोगों से ले रहे हैं दोस्तों, और कहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा स्कैम भी चल रहा है, कोई 600 दे रहा है, कोई 1200 मांग रहा है, तो ये वाला भी स्कैम चल रहा है जियो एयर फाइबर के अंदर। तो आप लोगों को बताओ कि भाई आपने अगर जियो फाइबर प्लस डिवाइस लिया है तो आपको कनेक्टिविटी कैसी मिल रही है, ठीक है। आप सेटिस्फाइड है या फिर नहीं है जियो फाइबर की नई यूनिट से दोस्तों, ठीक है, या फिर आप एयरटेल एयर फाइबर यूज़ करें दोस्तों, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से आप किसी को भी अप्लाई करना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ पे जाकर दोस्तों आप जो है बुकिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।